हमारे वर्मन सर है साथ में। वर्मन जी, आपने हमारा इंश्योरेंस ऑटोमेशन का सेशन लिया था। सेशन लेने से पहले क्या एक्सपेक्टेशन थी और सेशन लेने के बाद क्या फील हुआ? सेशन से पहले ये डिजिटल मार्केटिंग, ये जो बैठे बैठे घर में बैठे जनरेशन लीड जनरेशन करना, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। मगर सिर्फ सेशन अटेंड करने में ही मुझे ये इतना मतलब कुछ कर सकता है आदमी घर में बैठ के ऑनलाइन में इतना लीड जनरेशन कर सकता है करके सिर्फ सेशन में ही पता चला। अगर क्लास अटेंड करेंगे तो मुझे पक्का यकीन है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और कुछ मैं एडवांस हो सकता हूँ। Okay. आप कहाँ से बिलोंग करते सर और आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं चेन्नई का हूँ एक्चुअली और एक सर्विस मैन हूँ। 20 साल फौज में काम किया हूँ। उसके बाद रिटायर होकर के अभी प्राइवेट कंपनी में एक सिक्योरिटी मैनेजर का काम कर रहा हूँ। और ये उसके बाद पार्ट टाइम में मैं दूसरा इंश्योरेंस कंपनी में पार्ट टाइम में कर रहा हूँ। अभी तक फुल फ्लेज में नहीं गया हूँ। अभी सर का वो सेशन लेने के बाद लगता है मुझे और सिक्योरिटी मैनेजर का पोस्ट रिजाइन करके इसको इसी में फुल फ्लेज निकलने के लिए सोच रहा हूँ। और सर, आपने जैसा कि मुझे बताया कि आप LIC कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पर अभी जब आपसे मेरी बात चल रही थी तो आपने बताया कि आप MDRT तक भी लगभग पहुंच गए आसपास से। तो आपको क्या लगता है अगर इंश्योरेंस सेक्टर में ऑटोमेशन के साथ चला जाए, जैसे हमने अपने सेशन के अंदर व्हाट्सएप ऑटोमेशन पे बात की, सोशल मीडिया ब्रांडिंग ऑटोमेशन से कैसे लीड जनरेट हो सकती है वो बात की, फिर उसके बाद हमने गूगल मैप एक्सट्रैक्टर कैसे यूज होता है उस पर बात की, इसके अलावा हमने बहुत सारी नॉलेज ली, बिजनेस इंश्योरेंस पे बात की। तो क्या लगता है आपको, क्या एक पर्सन एक इंश्योरेंस सेक्टर से कितने रुपए जनरेट कर सकता है? साल के 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़ या कितने भी कर सकता है? क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो अगर ये ऑटोमेशन हमने पूरा सीख लिया, जैसे बोलते हैं ना स्काई इज द लिमिट, वैसे कुछ हम बता नहीं सकते हैं, बहुत कुछ कमा सकते हैं अगर सही ढंग से हम इस ऑटोमेशन को ये अप्लाई करेंगे तो। अभी तो MDRT के लिए मेरा मुश्किल हो रहा था, अगर ये ऑटोमेशन में हो गया मेरे हिसाब से शायद ये 6 महीने के अंदर मैं COT TOT भी बन सकता हूँ अगर इसको सही तरीके से मैं अप्लाई करूंगा तो। ओके, तो सर अभी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर बहुत सारे कंपनियां हैं और बहुत सारे एडवाइजर लीडर्स काम कर रहे हैं। आप उनको क्या रिकमेंडेशन देना चाहोगे? उनको हमारे साथ जुड़ के ऑटोमेशन से लीड जनरेट करके और ट्रेनिंग लेकर सीख कर, कन्वर्जन पार्ट तक पूरा ट्रेनिंग होता है, अगर वो सीख ले तो वो आगे बढ़ सकते हैं। आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहोगे? उनको हमारे साथ ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? नहीं, पक्का करना चाहिए सर, क्योंकि पहले का जमाना जैसे हर टाइम में चेंज होते रहता है, अपडेशन होना जरूरी है आदमी को। अपडेशन जब तक नहीं होगा, चाहे वो आप इंडिविजुअल क्यों हो, कंपनी क्यों ना हो, उसका अपडेशन होना जरूरी है। अगर अपडेशन नहीं हुआ वो पीछे रह जाएगा। हम पहले तो हम डोर टू डोर कैनवास, रेलवे स्टेशन में बैठ करके बिट नोटिस वगैरह देते थे, घर घर जाकर के कैनवासिंग करते थे, मगर वो उससे ज्यादा आप एक दिन में जाकर के अगर घर घर कैनवासिंग करोगे तो मुश्किल से 10 या 15 आदमी से मिल सकते। मगर ये डिजिटल, ये इसके थ्रू जाने से मेरे ख्याल से 1 घंटे में आप 100 आदमी को रीच कर सकते हो सोशल मीडिया के जगह पे। सोशल मीडिया थ्रू जाने से तो आपका उसका वो वाइड हो जाता है आपका मार्केटिंग, जहाँ पर पहले का मार्केटिंग से अभी बहुत ज्यादा इसमें वाइड हो जाएगा। आप वो भी 1 घंटे में आप काम करोगे, वो 1 घंटे का काम में आपको 100 आदमी से मिला सकता है। तो ये जो भी बंदा पुराना मॉडल में चल रहा है उसका नया अपडेशन होना जरूरी है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, जैसे ये हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये पक्का उसका सीखना जरूरी है। इसलिए आपका क्लास अटेंड करने से शायद वो सब कुछ सीख जाएंगे और जैसे मैं कॉन्फिडेंस में हूँ वैसे भी वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। थैंक यू वर्मन साहब, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके।